नमस्कार, मैं जयेश और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। 30 अक्टूबर 2023 को टाटा मोटर्स ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को सूचित किया कि पश्चिम बंगाल सरकार और उसके बीच चल रहे सिंगूर नैनो प्रोजेक्ट मुआवजे का फैसला टाटा मोटर्स के पक्ष में आया है। कंपनी की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया गया कि मामले के फैसले के लिए तय किए गए आर्बिट्रेशन पैनल ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम यानी WBIDC को 766 करोड़ रुपए देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कंपनी को कानूनी कार्रवाई की लागत के लिए 1 करोड़ रुपए अलग से मिलेंगी। आइए जानते हैं यह पूरा मामला है क्या। देश के जाने माने उद्योगपति रतन टाटा का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था देश में सबसे सस्ती कार यानी नैनो कार लॉन्च करने का। इसके लिए उन्हें एक बड़े प्लांट की आवश्यकता थी। 18 मई 2006 को टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा ने पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य और तत्कालीन वाणिज्य राज्य मंत्री निरुपम सेन के साथ बैठक के बाद सिंगूर में नैनो कार बनाने के लिए प्लांट लगाने का ऐलान किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए जरूरी 1000 एकड़ की जमीन खरीद शुरू हो गई थी। इसके लिए साल 2006 में 27 मई और 4 जुलाई के बीच हुगली जिला प्रशासन द्वारा 3 बार सर्वदलीय बैठक बुलाई। हालांकि तृणमूल कांग्रेस ने इन बैठकों का बहिष्कार किया। वाम दल आमतौर पर एक बड़ी पूंजी या बड़े एस्टेब्लिशमेंट का विरोध करते रहते हैं, लेकिन राज्य के खस्ता हाल को देखते हुए वाम मोर्चा की तत्कालीन सरकार कहती रही कि पश्चिम बंगाल की बदहाल अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उद्योगों को बढ़ावा देने की जरूरत है। लेकिन ममता बनर्जी अब तक अपनी चाल चल चुकी थी। सिंगूर में यह धारणा बना दी गई थी कि टाटा ने किसानों की जमीन का जबरन अधिग्रहण किया है। ममता बनर्जी उस प्रोजेक्ट को रुकवाने के लिए दिन ब दिन अपना विरोध प्रदर्शन और कड़ा कर रही थी। राजनीतिक पंडितों का मानना था कि ममता बनर्जी किसानों की कथित जमीन और इस प्रोजेक्ट की आड़ में सरकार को उखाड़ फेंकने की मंशा रख रही थी। 30 नवंबर 2006 को जब ममता बनर्जी सिंगूर जाने वाली थी तो उन्हें पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की विधानसभा में एक बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा ऐसा कि तृणमूल कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा में तोड़फोड़ की। अब यह विरोध धीरे धीरे आंदोलन का रूप ले रहा था। रोज कहीं न कहीं प्रदर्शन होने लगे थे। हाईवे पर चक्का जाम शुरू हो गए थे। वहीं विपक्ष के नेता के रूप में ममता बनर्जी ने 3 दिसंबर 2006 से कोलकाता में सिंगूर प्रोजेक्ट के खिलाफ आमरण अनशन शुरू किया। यह अनशन तकरीबन 26 दिन तक चला। ममता बनर्जी को राज्य के बाहर से भी समर्थन मिलना शुरू हुआ। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह उनसे मिलने कोलकाता पहुंचे। राज्य में विरोध प्रदर्शन बदस्तूर जारी रहा। हिंसा, आगजनी, मारपीट आम बात हो गई थी। टाटा मोटर्स अब तक लगभग 1000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश कर चुकी थी। मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने ममता बनर्जी को समझाने की कोशिश की। उन्होंने कई बार चर्चा के लिए ममता बनर्जी को आमंत्रित किया, लेकिन वे नहीं मानी। साल 2008 में ममता बनर्जी ने सिंगूर में नैनो साइट से सटे दुर्गापुर एक्सप्रेस हाईवे पर प्रोजेक्ट के लिए अधिग्रहित 1000 एकड़ जमीन में से 400 एकड़ की वापसी की मांग करते हुए एक बार फिर जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू किया। इन विरोध प्रदर्शनों से तंग आकर आखिरकार 3 अक्टूबर 2008 को दुर्गा पूजा उत्सव से ठीक 2 दिन पहले रतन टाटा ने कोलकाता में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और नैनो प्रोजेक्ट को सिंगूर से बाहर निकालने की घोषणा की। रतन टाटा ने इसके लिए ममता बनर्जी के नेतृत्व में जारी तृणमूल कांग्रेस के आंदोलन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, कुछ लोग सोचते हैं कि टाटा सिंगूर प्लांट को छोड़कर नहीं जाएगा। अगर कोई इस गलतफहमी में है कि टाटा ने सिंगूर प्लांट को बनाने में करीब 1500 करोड़ रुपए का निवेश किया है, इसलिए वो इसे छोड़ नहीं सकता, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। मैं बता देना चाहता हूं कि हम अपने लोगों की रक्षा के लिए वहां से हट भी सकते हैं। मैं अपने लोगों को पश्चिम बंगाल नहीं भेज सकता अगर उन्हें पीटा जाता रहा और वहां इसी तरह हिंसा होती रही। इसके अलावा अगर राज्य के किसी भी वर्ग को ये लगता है कि हम उनका शोषण कर रहे हैं तो सबसे पहले यह पूरी तरह से झूठ है। लेकिन अगर यह भावना है तो हम सिंगूर से बाहर निकल जाएंगे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद नैनो फैक्ट्री को नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली तत्कालीन गुजरात सरकार ने जमीन दी और यह प्रोजेक्ट गुजरात के साणंद में शिफ्ट कर दिया गया। परिणाम ये हुआ कि सिंगूर का औद्योगिक विकास तो रुका ही, साथ ही मुआवजे के रूप में 766 करोड़ रुपए भी चुकाने पड़ रहे हैं। वैसे इस फैसले के बाद तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि यह अंतिम फैसला नहीं है और राज्य सरकार के सामने कानूनी विकल्प उपलब्ध हैं। ये फैसला आने के बाद अब पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठना भी लाजिमी है, क्योंकि वह ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ही थी जिसने सिंगूर में नैनो प्रोजेक्ट ना लगे इसके लिए आमरण अनशन किया था। पश्चिम बंगाल में नैनो का प्लांट लगाने का टाटा ग्रुप का फैसला तब आया था जब राज्य में उद्योगों की हालत वाम दलों की नीति के कारण खराब थी। बेरोजगारी चरम पर थी। राज्य के लोगों को आशा थी कि यदि यह प्रोजेक्ट आ जाएगा तो और उद्योगपतियों को विश्वास होगा कि वाम फ्रंट की सरकार बुद्धदेव भट्टाचार्य के नेतृत्व में राज्य में पुनः उद्योग लाने को लेकर गंभीर है। पर प्रोजेक्ट के पश्चिम बंगाल से बाहर निकल जाने का परिणाम ये रहा है कि तब से राज्य में उद्योग और निवेश की हालत और खस्ता हो गई।
वर्ष 2011 में सरकार बदलने के बाद से राज्य में इन्वेस्टमेंट समिट तो खूब हुए, लेकिन उसकी भूमिका उद्योगपतियों की उपस्थिति, निवेश के वादे और एमओयू तक सीमित रहा है। अब आर्बिट्रेशन पैनल के इस फैसले के बाद भले ही राज्य सरकार या सत्ताधारी दल बहादुरी दिखाते हुए प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाएं कि वे फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालतों में जाएंगे, लेकिन सच यही है कि इस फैसले ने राज्य में उद्योगों को लेकर लंबे समय से चल रही राजनीति को एक बार फिर से जनता के सामने रख दिया है। राज्य में निवेश की हालत इतनी खराब है कि हर साल आयोजित होने वाले इन्वेस्टमेंट समिट से बोर होकर अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी निवेश की खातिर स्पेन तक पहुंच जाती हैं। वैसे आर्बिट्रेशन पैनल के फैसले के बाद चूंकि 766 करोड़ रुपए की पेनल्टी देने का आदेश राज्य सरकार को दिया गया है, इसलिए यहां एक सवाल जरूर उठता है कि एक राजनीतिक दल या उसके नेतृत्व के कर्मों की सजा राज्यवासियों को मिलना क्या उचित है।